तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सैयद जिब्रान और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव बस डेली। और आज हम लोग लेके आए हैं बाइसेप का 3D बाइसेप। 3D इसलिए क्योंकि हम लोग बाइसेप के तीनों मसल को ट्रेन करने वाले हैं, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड एंड ब्रेकियालिस। यूजुअली क्या होता है, जिम में आप बाइसेप जब वर्कआउट करते हो तो आप बारबल, डंबल कर्ल्स, हैमर कर्ल, प्रीचर कर्ल, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशंस, इंक्लाइन कॉन्सेंट्रेशंस या फिर केबल कर्ल्स आप लगा के छोड़ देते हो। उसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि कौन सा बाइसेप का कौन सा पार्ट कितना मतलब एक्टिवेट है, या कौन से पार्ट को आप ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो, कौन से पार्ट को आप कम ट्रेन कर रहे हो। तो आज हम लोग बाइसेप के तीनों पार्ट, जो कि है हमारा शॉर्ट हेड, फिर लॉन्ग हेड और ब्रेकियालिस, तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में हम लोग ट्रेन करने वाले हैं। इसके 3 वेरिएशन, इसके 3 वेरिएशन और इसके 3 वेरिएशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाइसेप का। मैं आपको ईच एंड एवरी वेरिएशन पूरा डिटेल में बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक मसल को 3 वेरिएशन डिवाइड करके, पहले एक मसल को, फिर दूसरे, फिर तीसरे मसल को हम लोग ट्रेन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ट्रेन करने वाले हैं हमारा शॉर्ट हेड, जो कि ये पार्ट है बाइसेप का। फर्स्ट हम लोग इसको ट्रेन करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, ना आपको बड़ी रॉड लेना है जो कि चेस्ट बेंच प्रेस पे आप यूज़ करते हो, और ना ही आपको छोटी रॉड लेना है जो कि आप बाइसेप कर्ल में आप यूज़ करते हो। आपको लेना है मीडियम साइज़ की रॉड, जो कि आप शोल्डर्स के टाइम पे, जो शोल्डर प्रेस के टाइम पे आप यूज़ करते हो ना, वो वाली आपको रॉड लेना है। और आपका ग्रिप होना चाहिए शोल्डर्स के बाहर, ताकि ज़्यादातर जो इसका भार है, इसका प्रेशर है, वो हमारे शॉर्ट हेड पे पड़े। ठीक है, तो आपको पकड़ना है ग्रिप, थोड़ा वाइड ग्रिप। इसको पकड़ के आपको कुछ इस तरीके से आपको देखना है कि आपका जो ग्रिप है, मतलब आपका जो रिस्ट है, वो आपके शोल्डर के बाहर आ रहा हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो इससे क्या होता है, आप लोग क्लियरली महसूस कर पाओगे कि आपका शॉर्ट हेड मसल ट्रेन हो रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको एकदम ही स्टेबल, स्लो, स्टेडी मूवमेंट्स आपको लगाने हैं। ऑल दी वे डाउन, फिर ऑल दी वे अप। आपको अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है और चेस्ट को अप रखना है, ताकि कोई दूसरे मसल पे इसका लोड शेयर ना हो। तो कुछ इस तरह से आपको ये वेरिएशन करना है। स्लो एंड स्टेडी बैलेंस में आपको एक एक कर्ल एकदम ठीक से लगाना है। प्रेशर आपको फील करना है, आपके दिमाग से फील करना है, तभी जाके मतलब वो ट्रेन होगा मसल। ऐसा नहीं कि आप आड़े तिड़े कर रहे हो। ठीक है, तो ये वेरिएशन के आपको लगाने हैं टोटल 4 सेट। एक सेट में 10 से 15 रेपिटेशंस, 10 से 15, चाहे आप 10 लगाओ, चाहे 12 लगाओ, चाहे 15। और वेट अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा, मतलब जितना आपका हैवी वेट का कैपेसिटी है ना, उससे एक स्टेप नीचे का वेट आपको लगाना है इसमें। ठीक है, तब जाके आपका शॉर्ट हेड जो है वो पंप होगा। ठीक है, तो हम तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में पंप करेंगे, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और ब्रेकियालिस को। ये शॉर्ट हेड का हो गया पहला वेरिएशन। अब हम लोग करते हैं दूसरा वेरिएशन। चलिए, तो इसको भी आपको कुछ इस तरह से लगाना है कि आपका जो रिस्ट है, आपका जो ग्रिप है, वो शोल्डर से बाहर हो, और आपको डंबल को ऐसे नहीं नीचे पकड़ना है, ऐसे ही रखना है, ताकि आपका शॉर्ट हेड ट्रेन हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको डंबल कर्ल्स करने हैं, या आप अल्टरनेट कर सकते हो, या आप दोनों साथ में कर सकते हो। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों साथ में ही करना है। ऐसा नहीं, आपको अगर सिंगल लगाना हो तो आप सिंगल लगाओ। सिंगल अच्छा है, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप डबल भी लगा सकते हो। बट सिंगल में आपका वेरिएशन जो है, आपके कर्ल्स जो है, वो एकदम एक्यूरेट ज़्यादा होते हैं। 90% से प्लस एक्यूरेसी आपको सिंगल डंबल कर्ल में मिलती है। डबल में कभी आपका एक हाथ मिसबैलेंस हो जाता है, कभी दूसरा हाथ मिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा वेरिएशन। इसके भी आपको 4 सेट लगाने हैं, 10 से 15 रेपिटेशंस। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वेरिएशन की तरफ। तीसरा वेरिएशन जो है हमारा प्रीचर कर्ल। आप सीट अपने हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लो, ताकि आपका जो
ट्राइसेप है वो टोटली इसके ऊपर हो। आपको आपकी कोहनियों को नहीं सपोर्ट लेना है, आपको अपने ट्राइसेप्स इस पे रखना है। और ये प्रीचर कर्ल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो इसका ग्रिप ऐसा बाहर आ जाता है तो हमारी रिस्ट, हमारे जो फोरआर्म्स है वो ऐसे मुड़ जाते हैं, तो इसमें हमारे शॉर्ट हेड मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये भी आपका शॉर्ट हेड ट्रेन करता है। तो ये आपको ऑल दी वे अप एंड ऑल दी वे डाउन, ऐसा नहीं कि आप आधे से उठा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, पूरा नीचे फिर पूरा ऊपर। अगर आप मशीन से नहीं करना चाह रहे हो या आपके जिम में प्रीचर कर्ल की मशीन नहीं है तो आप डंबल से भी कर सकते हो। डंबल्स में आपको इसी तरह से करना है, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। आपको इसी तरह से करना है, आपका जो ग्रिप है शोल्डर के बाहर, तभी आपका शॉर्ट हेड मसल ट्रेन होगा। ट्राइसेप और बाइसेप के बीच में जो लाइन होती है वो शॉर्ट हेड मसल अच्छा होने की वजह से होती है, तभी आपका बाइसेप अलग दिखता है और ट्राइसेप अलग दिखता है। ठीक है, आप जब फ्रंट बाइसेप डबल बाइसेप पोज करते हो ना, तो यही मसल होता है जो कि डिटेल दिखाता है बाइसेप का। आप अगर चेस्ट पोज मारते हो तभी आपका ब्रेकियालिस और लॉन्ग हेड दिख के आता है, बट फ्रंट डबल बाइसेप में आपका जो शॉर्ट हेड है उसका ही डिटेलिंग ज़्यादा दिखती है, इससे ही वो ओवल शेप हमको बाइसेप में मिलता है। ये हो गया हमारे शॉर्ट हेड के 3 वेरिएशन ख़त्म। अब हम लोग ट्रेन करते हैं लॉन्ग हेड। चलिए शुरू करते। तो गाइज अभी हम लोग ट्रेन करने वाले हैं लॉन्ग हेड, जो आपका मेन बाइसेप का मसल है लॉन्ग हेड। तो इसमें आपको जी बार या फिर आप स्ट्रेट वाला छोटा बार भी ले सकते हो, बारबेल। इसमें आपको जी बार में क्लोज ग्रिप आपको पकड़ना है, क्लोज ग्रिप, ना कि वाइड ग्रिप, क्लोज ग्रिप। क्लोज ग्रिप के यहाँ पे देखिए 4 सेट 10 से 15 रेपिटेशन, ऑल दी वे अप ऑल दी वे डाउन, शोल्डर रेस्ट पोजीशन में, चेस्ट अप, कर्ल स्टार्ट। तो ये था लॉन्ग हेड का हमारा पहला वेरिएशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे वेरिएशन की तरफ। दूसरे वेरिएशन में हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशंस लगाना है। आप चाहे इंक्लाइन बेंच पे सो के कॉन्सेंट्रेशंस लगा सकते हो, या फिर आप बैठ के कॉन्सेंट्रेशंस आप लगा सकते हो। ये भी आपको नहीं जमता है तो आप खड़े रह के कॉन्सेंट्रेशंस लगा सकते हो। तीनों में से कोई एक वेरिएशन आपको लेना है, या तो इंक्लाइन बेंच पे लेट के कॉन्सेंट्रेशंस, या तो फिर बैठ के कॉन्सेंट्रेशंस, या फिर खड़े रह के कॉन्सेंट्रेशंस। इसमें एक वेरिएशन चूज़ करके उसके 4 सेट वेट बढ़ाते हुए 10 से 15 रेपिटेशंस, सेकेंड वेरिएशन ख़त्म। थर्ड वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ, केबल कर्ल्स है, वो भी जी बार या फिर आप स्ट्रेट बार जो आता है केबल कर्ल का उसमें लगा सकते हो, क्लोज ग्रिप। तो वो वर्कआउट आपको अभी दिखाता हूँ। तो केबल कर्ल्स में हमको या तो ये रॉड जो जी बार है, या फिर ये जो स्ट्रेट बार है, कोई भी एक लेना है। और इसको पूरा नीचे सेट करना है, वेट अपने हिसाब से लगाओ। अगर ये बॉक्स नहीं भी है तो भी चलेगा, मैं हटा ही देता हूँ। सेम पोजीशन, चेस्ट अप, शोल्डर डाउन, क्लोज ग्रिप और कर्ल स्टार्ट। कोई भी वेरिएशन हो, बाइसेप का, शोल्डर का, चेस्ट का, कोई भी मसल पार्ट का, कोई भी वर्कआउट का कोई भी वेरिएशन हो,
बैलेंस में स्लो और एकदम स्टेडी आपका वेरिएशन, आपका मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हैवी वेट से ट्रेन कर रहे हो तो आप लगा रहे हो, रेपिटेशंस लगा रहे हो, आपके 8 रेपिटेशंस हो गए, आपको 12 रेपिटेशंस करना है, बट वो मसल में वो पावर नहीं बचा है कि 12 रेपिटेशन, तो आप थोड़ा बहुत मोमेंटम का भी सपोर्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आप पहले रेपिटेशन से ही अगर आप मोमेंटम का सपोर्ट ले रहे हो तो वो वेट आप मत लो, आप उससे 1-2 किलो नीचे आ जाओ, फिर आप लगाओ तो आपका स्लो स्टडी मूवमेंट आपका सही रहेगा, एकदम बैलेंस में मूवमेंट रहेगा। तो ये था लॉन्ग हेड के 3 वेरिएशन। मैंने आपको जी बार पे बताया, उसके बाद मैंने कॉन्सेंट्रेशंस बताए लॉन्ग हेड के लिए, जो कि आपको इंक्लाइन या सीटेड या स्टैंडिंग कॉन्सेंट्रेशंस तीनों वेरिएशन में आपको बताया। उसमें से कोई एक वेरिएशन आपको लेना है। उसके बाद केबल कर्ल्स, जी बार या छोटा वाला स्ट्रेट बार, ये वाला या ये वाला कोई भी एक बार, क्लोज ग्रिप, केबल कर्ल्स। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड ट्रेन। अब हम लोग चलते हैं ब्रेकियालिस की तरफ। चलिए, तो ब्रेकियालिस के लिए हमें लेना है सबसे छोटा रॉड, जो यूजुअली हर कोई बाइसेप कर्ल के टाइम पे यूज़ करता है। तो हमें ये ब्रेकियालिस के टाइम पे लेना है। इसमें आप वेट लगाओ अपने हिसाब से। तो इसमें आपको जो ग्रिप है, बार में जो ग्रिप है, आपको ग्रिप पर पकड़ना है, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है। आपको रिवर्स कर्ल्स लगाने हैं ताकि आपका फोर आर्म्स और ब्रेकियालिस मसल ट्रेन हो। स्लो एंड स्टेडी, टोटल अप टोटल डाउन मूवमेंट्स। आपको आधे से उठाकर नहीं छोड़ना है या पूरा उठाकर आधे से उठाना नहीं है, आपको टोटल अप टोटल डाउन मूवमेंट्स लेने हैं। इसके आपको 3 से 4 सेट, 10 से 15 रेपिटेशंस। पहला वेरिएशन ब्रेकियालिस के लिए। दूसरा वेरिएशन, चलो शुरू करते हैं। ब्रेकियालिस में दूसरा वेरिएशन है हमारा हैमर कर्ल्स। तो इसके भी आपको 4 सेट, 10 से 15 रेपिटेशंस। पहला तो हो गया आपका रिवर्स बारबेल कर्ल, दूसरा हो गया हैमर कर्ल, तीसरा करना है आपको प्लेट कर्ल्स। प्लेट कर्ल्स में आप वेट लो एक 10 किलो, 15 किलो, 5 किलो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। प्लेट कर्ल्स आपको इस तरह से लगाने हैं। इसके भी आपको 4 सेट, 10 से 15 रेपिटेशंस। तो ये हो गया हमारा बाइसेप 3D बाइसेप का वर्कआउट कंप्लीट। तो इसमें आपको मिलेगा प्रॉपर पंप। आपके इस पर्टिकुलर बाइसेप पार्ट में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से अभी समर भी चल रहा है, तो आप डाइट भी अपनी वैसी रखो। अच्छा प्रोटीन खाओ, अच्छे कार्ब्स खाओ, हेल्दी फैट खाओ, अच्छी हेल्दी लाइफ रहो, बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करो। आप ड्यूरिंग वर्कआउट भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। वर्कआउट के बाद आप पानी पियो, दूध पियो, अंडे खाओ, ठीक है। तो ये था एक वीडियो मेरा 3D बाइसेप। टोटल हमने पूरा टोटल बाइसेप ट्रेन किया है। इसमें हमारा बाइसेप का एक भी पार्ट छूटा नहीं है। आपका बाइसेप बल्कि पंप अच्छा लगेगा। तो ये वर्कआउट आप अपने डेली रूटीन में, मतलब जिस दिन भी आपका बाइसेप होता है, आप ये वर्कआउट रेगुलर कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर।